आज तक के इतिहास का सबसे निराशाजनक कार्यकाल ये 1 साल का कांग्रेस पार्टी का रहा है। गारंटियां 10 दी थी, झूठ बोल करके सत्ता में आए, लेकिन एक भी गारंटी आज के इस दौर में अब तक पूरी नहीं हुई। आज हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में बेघर हो गए इस त्रासदी के बावजूद, फिर भी कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही। भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी के सारे कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए इस वर्कशॉप में आज किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके हमको काम करना है, ताकि पार्टी की हमारी गतिविधियों को लोगों के साथ जोड़ करके हम कैसे काम कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कार्यक्रमों को नीचे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रभावी ढंग से आने वाले समय में काम कर सकते हैं। और लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है। लोकसभा के चुनाव के लिए भी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और आईटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से। उस तरह से सारी चीजों को लेकर के आज ये वर्कशॉप रखी गई है, उसमें हम अपनी बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का कार्यकाल 11 तारीख को पूरा हो रहा है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास का सबसे निराशाजनक कार्यकाल ये 1 साल का कांग्रेस पार्टी का रहा है। गारंटियां 10 दी थी, झूठ बोल करके सत्ता में आए, लेकिन एक भी गारंटी आज के इस दौर में अब तक पूरी नहीं हुई। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई पड़ी है। जश्न मनाने के लिए है क्या? जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति बिना घर के नहीं था, घर छोटा था, पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन घर था। आज हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में बेघर हो गए इस त्रासदी के बावजूद, फिर भी कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। 500 के लगभग लोगों की जिंदगी चले गई त्रासदी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, एक उपलब्धि तो बताइए 5 साल ये 1 साल के कार्यकाल में जो वादे किए थे आपने, लोन की आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। हमें कहते थे लोन लेते 12,000 करोड़ रुपए 12 महीने में ले लिया, जो आज तक का सबसे तेज रफ्तार से जो ऋण लेने का जो अगर दौर में कह सकता हूं तो वर्तमान कांग्रेस सरकार पे 1 साल का रहा। 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, और कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, विधायकों को वोटिंग राइट दे दिया गया, और धर्मशाला में उस वोटिंग राइट की वजह से कांग्रेस पार्टी बराबरी में आई। टॉस में भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी मेयर का मिला, मेयर में हम इस कारण से हार गए क्योंकि वहां के विधायक को वोट देने का अधिकार दे दिया। अगर वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी वहां पर पहले से थी। सोलन में आपने देखा होगा 3-3 मंत्री बिठा दिए, और कॉरपोरेशन का परिणाम आया तो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट जो थी वहां पर वो हार गई, और जो उनकी जो रेबल कैंडिडेट वहां पर खड़ी हो गई वो जीती, और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीती वहां पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी की सांसद और प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह कहती है कि मुझे कार्यक्रम की जानकारी नहीं। जश्न मनाने के जो कार्यक्रम 11 तारीख को रखा गया है, ये तो कोऑर्डिनेशन का जो है वो नमूना आपके सामने है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो 1 साल का ये कार्यकाल बीता है, जिसमें चारों तरफ निराशा का, नाराजगी का एक माहौल है, और उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हम उस दिन विरोध दिवस मनाएंगे, और डट करके जो 1 साल में हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है, जो भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर दिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने, और जिस प्रकार से कानून की जो है वो कानून व्यवस्था के आप हालात देख रहे हैं कि रोज इस तरह की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, किडनैपिंग की घटनाएं ऐसी हो रही है। और नशे के लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे हम सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह